गाजा में हमास ने इजरायली सैनिकों पर किया हमला। इजरायल के बख्तरबंद वाहन को मिसाइल से निशाना बनाया। हमास की ओर से वीडियो जारी किया गया। इजरायल के खिलाफ एक बार फिर हमास कर रहा तैयारी। अपने हथियारों सैनिकों का वीडियो किया जारी। जल्द इजरायल पर हो सकता है बड़ा मिसाइल का हमला। लेबनान में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सुरंग का पता लगाया। हथियार गोला बारूद का जखीरा मिला। सुरंग में कई मोटरसाइकिलें भी मिली हैं। लेबनान के बेका में इजरायल ने किए स्ट्राइक। घाटी में जगह जगह पर बमबारी। रात में भारी बमबारी से दहल उठा बेका। लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला रहेगा जारी। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह के आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। और पीएम नेतन्याहू ने गोलानी जेल का किया दौरा। हालात का लिया जायजा। आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने किया था ड्रोन अटैक। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायली विदेश मंत्री से फोन पर बात की। युद्ध को लेकर की चर्चा। गाजा में युद्ध विराम की मांग की गई। और उत्तरी इजराइल पर एक बार फिर हिजबुल्लाह ने किया हमला। कारमिल में कार पर गिरी मिसाइल। कार पूरी तरह से तबाह हो गई। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर लगाया प्रतिबंध। रूस को हथियार देने पर हुआ एक्शन। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल किया था। इजरायली सैनिक को दी गई अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में भारी संख्या में उमड़े लोग। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में हुई थी मौत। क्यूबा में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई विशाल रैली। क्यूबा के राष्ट्रपति ने रैली का नेतृत्व किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मिलिट्री के टॉप कमांडर से मुलाकात की। रूस में ठंड मौसम में नई रणनीति को लेकर चर्चा की गई। रूसी रक्षा मंत्री ने बीजिंग का दौरा किया। चीनी समकक्ष से वार्ता भी की। और एससीओ समिट से पहले दहला पाकिस्तान। पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत। महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र झारखंड के साथ यूपी में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। महाराष्ट्र में आज महायुति कर सकती है बड़ा ऐलान। दिल्ली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीटों के तालमेल पर मोहर लगी। बीजेपी 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और कांग्रेस को महाराष्ट्र चुनाव में डर। हार का डर। हरियाणा के नतीजे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक। राहुल खड़गे शामिल हुए। कहा एकजुट होकर चुनाव लड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा दावा। बोले कर्नाटक के अगले सीएम हो सकते हैं खड़गे। आज दिल्ली में बीजेपी ने झारखंड कोर कमेटी की बुलाई मीटिंग। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। और बैठक में उम्मीदवारों के नाम की स्क्रूटनी की जाएगी। झारखंड चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा दाव। मैया सम्मान योजना की राशि को 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया। 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का फैसला लिया। मैया सम्मान योजना को लेकर सीएम हेमंत ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। कहा 2500 रुपए देने थे तो पहले ही दे देने चाहिए थे। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक में हंगामा। विपक्षी सांसदों ने बैठक का बहिष्कार किया। जमीयत उलेमाए हिंद के सुझावों पर चर्चा होनी थी। हैदराबाद में मंदिर में मूर्ति खंडित करने के बाद भारी बवाल। माधवी लता बोली कि वोट के लिए कांग्रेस कर रही साजिश। पुलिस ने माधवी लता समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में इगतपुरी से कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर एनसीपी में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के आवास पर समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। लखीमपुर खीरी थप्पड़ कांड में बीजेपी का एक्शन। विधायकों को पीटने वाले अवधेश सिंह पत्नी समेत 4 नेता बीजेपी ने बर्खास्त किए। और बैग के चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक योगेश शर्मा को भी थप्पड़ मारा था। बीजेपी नेता शमिक भट्टाचार्य ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा पश्चिम बंगाल में अलगाववादी तत्व सक्रिय। बहुत जगह दुर्गा माता की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। ऐसा चलता रहा तो पश्चिम बंगाल भी एक दिन ग्रेटर बांग्लादेश की साजिशों में चला जाएगा। आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर साधा निशाना। कहा लालू यादव गुंडों, अपराधियों, भ्रष्टाचार के प्रतीक है। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए आज दिल्ली में अहम बैठक होगी। कुकी, मैतई और नागा समाज के 3 विधायक बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की देखरेख में बैठक होगी। उमर अब्दुल्ला कल लेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ के लिए आमंत्रित किया। और श्रीनगर में 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह।
बहराइच में हिंसा के बाद तनाव का माहौल, अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन, इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई, भारी संख्या में फोर्स तैनात। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सलमान की तलाश तेज, बहराइच पहुंची यूपीएसटीएफ की टीम और मौके पर 12 कंपनी, पीएसी, आरपीएफ भी तैनात। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से मिलेंगे सीएम योगी, मुलाकात के दौरान मेहसी से बीजेपी विधायक भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास पर परिजनों से मुलाकात होगी। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा पर हनुमानगढ़ी मंदिर में महंत राजूदास का बयान, कहा कि दंगाइयों का एनकाउंटर होना चाहिए। युवक की हत्या के बाद छावनी में तब्दील हुआ बहराइच, आरएएफ की एक और पीएसी की 3 कंपनियां तैनात, 16 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद, पुलिस की जनता से अपील, अफवाहों भ्रामक खबरों से सावधान रहें। बहराइच में आरोपियों की तलाश तेज, पुलिस ने अभी तक 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया और सभी से पूछताछ लगातार जारी है। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, 4 नामजद। बहराइच में बवाल की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, योगी सरकार में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच की घटना पर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर पलटवार किया, कहा कि पूरी सरकार फेल हो गई है, एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। बहराइच हिंसा को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा जो हो रहा है दुखद, सरकार सबको न्याय देगी। बहराइच हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव का आना, सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना, ये इत्तेफाक नहीं है, जनता सब समझ रही है। बहराइच में हुई हिंसा के बाद अंबेडकर नगर में भी अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में बड़ी सुरक्षा, संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। केरल के कलबुर्गी में हिंदू संगठनों ने एक एमबीबीएस छात्र को पीटा, छात्र ने अस्पताल के अंदर पैम्पलेट के जरिए किया था धर्म परिवर्तन का प्रचार, युवक के खिलाफ दर्ज हुआ केस। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, 5000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद हुई, फार्मा कंपनी से मिला ड्रग्स का बड़ा जखीरा। चेन्नई में बिजली की गरज के साथ जोरदार बारिश, तेज हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें, करीब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ डॉक्टरों में आक्रोश, भूख हड़ताल पर बैठे एक डॉक्टर की तबियत बिगड़ी, आज देश भर में अनशन आईएमए करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। अयोध्या में चल रहा दीपोत्सव व दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, 25 लाख दिए इस बार जलाए जाएंगे, एक बार फिर बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। कुशीनगर में सलमान नाम के शख्स ने भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर राज कनौजिया नामक शख्स का बयान, कहा कि भगदड़ के बीच चली थी गोली, सिद्दीकी के अलावा राज भी गोली का शिकार हुआ था। मतलब मेरा पैर एकदम जम गया उस जगह पे, मुझे लगा कि फटाका पैर पे ही लग गया है, लेकिन जब देखा तो खून निकल रहा था और फिर अचानक से भगदड़ मच गई और लोग बोले कि फायरिंग हो रही। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिसकर्मी ने एक युवती को धोखा दिया, कोर्ट मैरिज पर हुआ फरार, पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। और रायबरेली के सलोन के पूर्व थाना प्रभारी समेत 23 के खिलाफ एफआईआर, 2 साल पहले एक जमीन के विवाद को लेकर थाने में मां बेटी से छेड़खानी हुई थी, झूठा आरोप लगाकर अपमानित करने का भी आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के बांदा में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव, जांच के दौरान युवक के गले और चेहरे पर मिले चोट के निशान, आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। यूपी के उन्नाव में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली और दूसरा फरार, घायल बदमाश इरफान लूट की घटना का आरोपी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद भारी बवाल, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले किया, पुलिस वाले की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या हुई थी। पुणे गैंगरेप मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, आरोपी शोएब को यूपी एसटीएफ प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया और 3 आरोपियों ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। मुंबई के गोरेगांव इलाके में ओवरटेकिंग को लेकर विवाद में एक युवक की हत्या हुई, बीच सड़क पर शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में चोर बच्चा गिरोह का भंडाफोड़, पति पत्नी समेत 3 की गिरफ्तारी, 2 महीने की मासूम भी बरामद की गई, बच्ची को किडनैप करते बेचने वाले थे पति पत्नी। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने वाले 4 ताइवानी समेत 17 आरोपी गिरफ्तार, 750 से ज्यादा सिम कार्ड्स और 120 मोबाइल फोन बरामद।